सो ये न्यूज करंट अफेयर्स का पार्ट है कि नेदरलैंड ने डिसाइड किया कि वो इंडिया का एक बहुत ही पुराना आर्टिफैक्ट या इसको हम लोग एक बहुत ही इंपॉर्टेंट सोर्स मान सकते हैं, लिटरेरी सोर्स, उसको ये वापस करने जा रहे हैं। 1000 साल ये पुराना है, करीब 300 साल से ये नेदरलैंड्स में पड़ा हुआ था। वहां की एक यूनिवर्सिटी है, लेडन यूनिवर्सिटी, उन्होंने इसको लिएडन प्लेट्स ही बोलना शुरू कर दिया था, लेकिन ये इधर इंडिया की थी और अभी इसको डिप्लोमेसी के चलते हुए वापस किया जा रहा है। प्रधानमंत्री जी भी वहां पे गए थे। तो अब ये लिएडन प्लेट्स नहीं है, इनका नाम है अनाई मंगलम प्लेट्स, और ये तमिलनाडु से नेदरलैंड तक पहुंची हैं। बहुत सारे प्रीलिम्स के क्वेश्चन बनेंगे यहाँ से, जैसे कि ये प्लेट्स हैं कौन सी भाषा में लिखी गई हैं, कौन से जो रूलर्स हैं उन्होंने इसको बनाया, इधर इसमें एक स्टैंप लगी हुई है तो ये कौन से राजा की है, कितनी प्लेट्स हैं, ये सारे क्वेश्चन प्रीलिम्स में बनते हैं। और मेंस के लिए हम चोलास का आर्किटेक्चर, उनका ये जो मेटल वर्क था, जैसे ब्रोंज आर्ट में अगर बात करें तो चोलास बहुत आगे थे, वो सारी चीजें हम लोग यहाँ पर देखने वाले हैं। अब देखो ये ना दो भागों में बटी हुई है एक्चुअली। ये है, एक तो सेट है इस तरीके से, ये 21 प्लेट्स का है, और एक और है जो छोटी प्लेट्स हैं वो 3 का है। जो ये 21 और 3 है, इनको मिला के ये 30 किलो का आपका कॉपर है जो हम इसमें देखते हैं। जो 3 है ये छोटी है, ये सिर्फ तमिल में लिखी गई हैं। जो दूसरी है इसमें हमें संस्कृत भी देखने को मिलती है। ओवरऑल कि हमारा एक कॉलोनियल पाइलेज है, यानी कि बहुत सारा लूट है जो कि बाहर के देशों में गया, अब हम उसको वापस यहाँ पर लाना चाहते हैं। तो सबसे पहले जो वो 21 प्लेट्स हैं उनका हम देखेंगे, क्योंकि उसमें बड़ा एक इंपॉर्टेंट राजा है जिनकी स्टैंप या सील उस पर बनी हुई है, राजेंद्र चोला वन। जो चोला एम्पायर, अभी मैं आपको हिस्ट्री भी बताऊंगी, उसमें 2 राजा सबसे मतलब बड़े जेनिथ पे लेके गए वो अपने चोला डायनेस्टी को, वो थे राजा चोलावन और उनका बेटा राजेंद्र चोलावन। तो मेजर जो भी आप मेन टेम्पल्स पढ़ते हो ये भी इनके टाइम पे बने। तो कि इनके आपस में जो संवाद था राजा चोलावन का और राजेंद्र चोलावन का, उसको ये वाली जो प्लेट्स हैं उसमें लिखा गया है, उसको सॉलिडिफाई किया गया। अब जो इसमें से 5 प्लेट्स हैं वो संस्कृत में लिखी गई हैं और जो 16 हैं वो तमिल में है। ये आपका जो एक्यूजेशन है इसका 1687 का है जो लिखा गया, और 1688 में दूसरी मिली। इसमें जिस राजा की सील है उनका नाम है कुलुटोंगा चोला द फर्स्ट। प्रोनाउंसिएशन खराब हो सकती है लेकिन अगेन याद करने पे जाना है। तो ये 3 कॉपर प्लेट्स हैं, छोटी हैं और तीनों ही तमिल में लिखी गई हैं। सवाल उठा कि नेदरलैंड कैसे पहुंची, तो हमें पता है कि कॉलोनियल टाइम्स में डच ईस्ट इंडिया कंपनी भी यहाँ पे थी, और इस दौरान उन्होंने एक फोर्ट बनाना शुरू किया तमिलनाडु के नागापट्टिनम में। जब वो वहां पर फोर्ट बनाने लगे जिसका नाम विफसिनन था, इस दौरान ये जो प्लेट्स हैं वो निकल कर आई, और फिर ये जो यूनिवर्सिटी है ना जहां पर अभी ये पड़ी थी, लिएडन यूनिवर्सिटी, इन्होंने प्रॉपर कमेटी बिठाई और देखा कि आई कहाँ से हैं, तो डिफरेंट फैमिलीज में मूव की और ऐसे करके ये यहाँ तक पहुंची कि इसका जो रियल ओनर है वो इंडिया ही है। बिना परमिशन के ये यहाँ पर लाई गई थी, इसकी बात की गई। ठीक है, तो ये है हमारी प्लेट्स के बारे में। अब हमने पढ़ना है चोला एम्पायर के बारे में। चोलास को हम लोग 2 भागों में बांटते हैं, एक को कहा जाता है अर्ली चोलास और जो दूसरे हैं उनको हम कहते हैं इंपीरियल चोलास। जो अर्ली है वो संगम एज के टाइम पे थे और बहुत छोटा किंगडम था। अशोका के जो एडिक्ट्स हैं उसमें इनका मेंशन है, लेकिन बहुत पावरफुल नहीं है। लेकिन जो इंपीरियल चोलास हैं, इंपीरियल लगाई उनके सामने इसलिए है क्योंकि उन्होंने वास्ट जो टेरिटरीज थी उनको एक्वायर किया। अब यहाँ पे अगर आप देखोगे तो बहुत सारा एरिया है, ये जो इधर ऐसे आता है, और फिर उसके बाद जब ये राजेंद्र चोला और राजा चोला, ये दोनों बाप बेटा जो हैं मिलके इसको और बड़ा बनाते हैं, मैरीटाइम एक्सपेंशन पे भी यहाँ पे काम करते हैं। इस दौरान श्रीलंका है, मालदीव्स है, सुमात्रा है, सारे एरिया उसको उन्होंने अपने अंडर किया। लेकिन अगेन ये तो हमने 2 राजा देख लिए जिन्होंने नेवल एक्सपेंशन किया, लेकिन जो फाउंडेशन है इंपीरियल चोलास की वो विजयालय जो है उन्होंने की थी, और उन्होंने जो कैपिटल है वो थंजावुर में वहां पर उसको एस्टैब्लिश किया। और फिर उसके बाद धीरे धीरे अगेन जो कैपिटल्स है वो शिफ्ट होती गई, जैसे कि जो राजेंद्र चोलावन है जब वो नॉर्थ में जाते हैं एक्सपेडिशन करने के लिए, वहां पे जो विक्ट्रीज हुई उनको कोमेमोरेट करने के लिए उन्होंने बनाया गंगाईकोंडा चोलापुरम, यूनेस्को वर्ल्ड हेरिटेज साइट भी है, और इसको उन्होंने अपनी कैपिटल बनाया। इसी दौरान ये सारे जो हम निकोबार आइलैंड्स हैं, आसपास के सारे हैं, इन सभी को इन्होंने अपने कंट्रोल में लिया। ठीक है, तो बहुत सारे इंपॉर्टेंट फोर्ट्स भी हैं, ये पोर्ट्स, नॉट फोर्ट्स, पोर्ट्स भी थे इनके,
जिसमें से एक बड़ा आता है पुंपुहार, पुंपुहार है या कावेरी पट्टिनम है। मैंने आपको दो बताया ना कि अर्ली चोलास थे और इंपीरियल चोलास थे। तो जो अर्ली है ना वो स्टार्टिंग में कावेरी के किनारे ही थे, तो कावेरी का जो फर्टाइल एरिया है उसी एरिया में ये रहे। धीरे धीरे ये जो इंपीरियल चोलास जो बाद में आए वो उस एरिया से आगे बढ़े और तुंगभद्रा नदी तक जो है वो यहां पर गए कि उससे नीचे जितना भी था साउथ ऑफ तुंगभद्रा वाज चोलास, चोलास का ही यहां पर मेजर वो था। तो कावेरी पट्टिनम जो है वो भी इस एरिया को कहा जाता था और ये पुंपुहार करके एक वो है पोर्ट है, वो इनके लिए काफी ज्यादा इंपॉर्टेंट था। 2025 में यूपीएससी में क्वेश्चन पूछा था, देखो इनमें से कौन सा ऐसा राजा है जिसने सक्सेसफुली एक मिलिट्री कैंपेन किया किंगडम श्री विजया पे। श्री विजया जो है उस वक्त सदर्न सुमात्रा को कहा जाता था, तो कि वहां पे, और इससे पहले मलय पेनिनसुला है, सुमात्रा, जावान और नेबरिंग आइलैंड निकोबार है, श्रीलंका है, वो ऑलरेडी इनके कंट्रोल में था। तो ये कौन थे? राजेंद्र वन, राजेंद्र चोला द फर्स्ट। डन। कभी ऐसे क्वेश्चन भी पूछ लिए जाते हैं, एनडीए का क्वेश्चन है वैसे। चोला इंस्क्रिप्शन जो है उनमें सेवरल कैटेगरीज ऑफ लैंड को डिफाइन किया गया है, उसमें से जो मेंटेनेंस ऑफ स्कूल के लिए को जो ये लैंड है इसको हम क्या बोलते हैं? तो इसको शालभ होगा जो है यहाँ पर कहा जाता है। ऐसे क्वेश्चन अक्सर टर्मिनोलॉजी पे हम देख लेते हैं। फिर आई चोला का जो आर्ट एंड कल्चर है जिसपे हमने मेन फोकस करना है, वो फ्लरिश क्या है आपके इन दोनों के टाइम पे। फीचर्स क्या है? फीचर्स देखो वही सेम रहेंगे हम लोग। मैं आपको जैसे हमेशा बताती हूँ कि जब हम ऊपर नगर शैली पढ़ते हैं तो नगर में हम लोग 3 ऐसे करके बांटते हैं। सबसे पहला है ओडिशा स्कूल जिसको हम लोग सोलंकी स्कूल बोलते हैं। फिर दूसरा कौन सा आ जाता है? दूसरा है खजुराहो और तीसरा है सोलंकी जो कि आ गया कौन सी साइड पे? गुजरात वाली साइड पे। वैसे ही इन सब के फीचर सेम है। सेम वे जो द्रविड़ आर्किटेक्चर है उसमें भी फीचर सेम ही रहते हैं। फीचर क्या रहेंगे कि ऐसे करके आते हैं जब मंदिर में तो यहाँ पे एक बड़ा गोपुरम बना होता है, फिर अंदर आते हैं इधर वाटर टैंक होता है, फिर ऐसे करके मंदिर होता है और उसमें जो शिखर है या जो बड़े आपके टावर्स हैं उनको विमान कहा जाता है। तो सेम ही यहाँ पर चीजें हैं। अब ये कौन है? विजयाला चोलेश्वरम टेम्पल। तो विजयालय जिनको मैंने बोला कि देवर दी फाउंडर ऑफ इंपीरियल चोलास, इन्होंने वैसे भी जो थंजावुर है, इसकी प्रोनाउंसिएशन गलत होगी तो मुझे बताना। अच्छा, तो थंजावुर जो है उसको वो यहाँ पे कैपिटल बनाते हैं और उसके बाद में गर्भगृह होती है, विमान है और कुछ और टेम्पल जो है इस दौरान जो है बनाए गए ड्यूरिंग दी चोलास टाइम। इनमें से एक बड़ा इंपॉर्टेंट आता है जो बनाया राजा चोलावन ने, ये है बृहदेश्वर टेम्पल। इसको द ग्रेट चोला मार्वल भी कहा जाता है। इसी की तरह का टेम्पल बनाना जो है उनका बेटा भी चाहता था, राजेंद्र चोला द वन, तो उन्होंने गंगाईकोंडा चोलापुरम जो है वो बनाया था। यूनेस्को वर्ल्ड हेरिटेज साइट है ये टेम्पल्स, एक ये गंगाईकोंडा चोलापुरम और ऐरावतेश्वर टेम्पल, इन दोनों को जब हम मिलाते हैं तो ये ग्रेट लिविंग चोला टेम्पल्स बनते हैं। अगेन प्रीलिम फैक्ट्स डायरेक्ट, ठीक। और क्या है एक और जो बड़ा फीचर है चोलाज में वो हम देखते हैं कि जाइंट मोनोलिथिक नंदीज ऐसे करके द्रविड़ आर्किटेक्चर में है, डेफिनेटली नंदीज मंदिर के बाहर बनाए गए हैं, बट मोनोलिथिक और बड़े नंदीज हम लोग इसमें ज्यादा प्रेवलेंट देखते हैं। ये देखो कितना स्कल्पचरिंग, कितने बड़े बड़े विमान जो है इसमें है। ये देखो इस तरीके से है, ऐसी स्कल्पचरिंग जो है वो की गई है। ये क्या है? ये है गोपुरम। तो वही आपके जो कॉमन फीचर्स रहते हैं, नंदी, पार्वती, कार्तिकेय, गणेश, जो आपके बाकी वहाँ के लॉर्ड्स हैं उनको पूजा जाता है वहाँ पे। जैसे आप शिव पुराण सुनते हो या कुछ आपने और स्टोरीज देखी तो जो कार्तिकेय हैं उनको मुर्गन के स्वरूप में पूजा जाता है। तो गॉड्स जो हैं दे यूज्ड टू गो देयर, इट इज सेड। डन। और क्या है? कॉरिडोर्स, इलैबोरेटेड कॉरिडोर्स हैं, शिवलिंग इनसाइड दी सेक्टम, ब्रोंज नटराजा, ब्रोंज आर्ट के लिए तो ये जाने जाते हैं, वो आगे बताऊंगी, लेकिन उससे पहले ये देख लेते हैं। ये देखो ऐसे करके दीज आर दी टेम्पल्स, गणपति बने हुए हैं, ये स्कल्पचरिंग है। अब क्या था, जो चोलाज हैं उन्होंने ना पूरा का पूरा सब कुछ पहले से नहीं बनाया, सिंस पल्लवास भी उनसे पहले थोड़ा रूल कर रहे थे, बाकी आसपास के जो थे, तो टेम्पल आर्किटेक्चर उन्होंने उनसे जो बोरो किया उसमें आगे एडिशन की। जो बेस था वो ऑलरेडी बना हुआ था, उसमें ऊपर जो है आगे बढ़े। फिर आए गंगाईकोंडा चोलेश्वरम या चोलापुरम बोला जाता है। ये देखो जाइंट मोनोलिथिक नंदी है, विमान है, और जो इंस्क्रिप्शंस हैं या बहुत सारी कार्विंग्स हैं वो की गई है, और ये जो नई कैपिटल है वो भी इनकी यहाँ पर बनी। आर्किटेक्चरल फीचर्स क्या है? स्मॉल है बट रिफाइंड,
स्क्वायर प्लान टेम्पल है, ब्रोंज इंट्रिकेट स्ट्रक्चर्स जो हैं वो बनाए गए हैं, और जो नंदीज हैं वो मोनोलिथिक नंदी हम यहाँ पे देखते हैं। ये देखो ऐसे करके ये शिव परिवार जो है वो बनाया गया है। ये दिस इज द जाइंट मोनोलिथिक नंदी। ठीक है, और डिटेल तो हम लोग आर्ट एंड कल्चर की क्लास में पढ़ेंगे, थोड़ा सा एक पासिंग रेफरेंस के लिए। चोला ब्रोंज आर्ट वेरी फेमस, वेरी फेमस। पहली बार जो स्वयं नटराजा हैं, जो भगवान जी जो हैं कि डांस का, जब हम डांस पढ़ते हैं उसमें भी यही देखते हैं हम कि नटराज जो हैं वो पहले स्वरूप माने गए, कि भगवान ने उनका, शिव ने जो है उनका वो लिया, रूप लिया, या बहुत सारी अलग अलग स्टोरीज मिल जाती हैं। बट अगेन जब ये ब्रोंज में बनाए गए तो ये चोलास के टाइम पे पहली बार इतनी रिफाइंड फॉर्म में देखे गए हैं, क्योंकि एक टेक्निक का इस्तेमाल करते थे जिसको कहते हैं, क्या कहते हैं, लॉस्ट वैक्स टेक्निक, ऐसे करके कुछ अलग तरीके से लॉस्ट वैक्स टेक्निक से ये बनाया जाता है। मेंस में अक्सर क्वेश्चन इसके ऊपर पूछ लिया जाता है। एलिगेंट, एक्सप्रेसिव, ब्यूटीफुल, ये तो फीचर्स हैं ही इसके। नटराजा बनाए गए, और डिफरेंट और जो आपके अर्धनारीश्वर हैं उनका स्वरूप हो गया, और फिर सेरेमनी ऑफ मैरिज, तो बहुत सी चीजें, डिटेल्ड चीजें इसमें बनाई जा सकती हैं। चोला जो है अपने फ्रेस्को पेंटिंग्स के लिए भी जाने जाते हैं। फ्रेस्को, म्यूराल्स, मिनिएचर, इनके बीच में मैं डिफरेंस अक्सर बताती हूँ, बट फिर भी मिनिएचर तो होती हैं स्मॉलर इन साइज, म्यूराल्स होते हैं जो वॉल्स के ऊपर थे, फ्रेस्को होते हैं जिसमें पीओपी लगा के ऐसे आपको 3D फील आए ना, वो फ्रेस्को टाइप का हो गया। तो वैसे जैसे कि मोनेस्ट्रीज में अगर हम देखें तो वहां पे फ्रेस्को कम होते हैं, म्यूराल्स ज्यादा होते हैं, लेकिन जब हम ऊपर लद्दाख की साइड जाते हैं वहां पे फ्रेस्को पेंटिंग्स भी होती हैं। तो अगेन रिलेट करना है हर एक चीज को। ठीक है जी, सो दिस इज द ब्रॉन्ज आर्ट। अब यहाँ पे देखो कितनी पतली डिटेलिंग है, इससे पहले ऐसी डिटेलिंग जो है आर्ट इसमें ब्रोंज में नहीं थी, मेटल में नहीं कर पा रहे थे, तो चोलास के टाइम पे ये जो नटराजा है वो देखे गए। अगेन नटराजा पे बहुत सारे सवाल जो हैं वो पूछे जाते हैं। इनके बहुत सारे हाथ होते हैं, लेकिन जो चोलास ने पहली बार बनाए उसमें 4 ही हाथ थे, हर एक चीज। यहाँ पर एक डीमन है जो इनके पैर के नीचे रखा रहता है, उसका क्या मीनिंग है, या हर एक चीज का, डमरू जो है वो नाद कैसे, म्यूजिक, द क्रिएशन ऑफ द म्यूजिक, और बहुत सारी इसका सिंबलिज्म है। सो इट बिकम्स वेरी इंपॉर्टेंट क्योंकि ये सिंबलाइज क्या करता है, ये जो डीमन है ये सिंबलाइज करता है ईगो और इग्नोरेंस। क्वेश्चन नहीं है अभी मैंने डाला, लेकिन देखोगे अगर तो क्वेश्चन पूछा हुआ है, इस पे स्टेट्स में भी पूछा हुआ है, एज वेल एज जो हमारी यूपीएससी है उसमें भी पूछा गया है। जेस्चर ऑफ रीअश्योरेंस, पाथ ऑफ सेल्वेशन, ये जो हाथ नीचे को है दिस इज सेल्वेशन का पाथ। साउंड ऑफ क्रिएशन, इधर गंगा जो है वो बहती है, फ्लो ऑफ गंगा, एटर्नल फायर, डिस्ट्रक्शन। तो इसके बहुत सारे ऐसे मीनिंग है। नीचे लोटस फ्लावर है, इट सिंबलाइजेस द हार्ट ऑफ डिवोटीज, और अगेन दिस, तो अगेन इट बिकम्स वेरी इंपॉर्टेंट। इतना सा काफी है, मोर देन इनफ फॉर चोला एम्पायर न्यूज के हिसाब से। एंड अगर और कुछ रहता है तो हम लोग जब प्रॉपर पढ़ेंगे हिस्ट्री, आर्ट एंड कल्चर तो कवर कर लेंगे।